गुड मॉर्निंग आप सभी विद्यार्थियों को। आज हम पैकिंग इफिशिएंसी क्लास 12th केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पैकिंग इफिशिएंसी संकुलन दक्षता का थर्ड पॉइंट हमारा अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये देखते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट और सेकंड मतलब अलग अलग वीडियो मैंने बनाया है, तो आपको सबसे पहले उनको देखना होगा। कौन सा वीडियो होगा हमारा? वो एक फलक केंद्रित होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा, और एक होगा हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब बात करेंगे हम थर्ड अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हम क्या देखते हैं? अंतः केंद्र मतलब यदि आपको क्या बोलूं कि एक सिंपल क्या बनाना है, हमको एक साधारण घनीय बनाना है या घन बनाना है। ठीक, घनीय कोशिका बनाना है, तो मैंने क्या किया, ये सबसे पहले एक साधारण एक सिंपल सरल घनीय इकाई कोशिका बनाया। बात होती है अंतः केंद्रित की, तो अंतः केंद्र पर एक बिंदु होता है इसमें। तो हम देखेंगे यहाँ पर कोनों पर 8, इसमें कोने कितने होते हैं? 8 कोने, 8 कोने। ठीक, 8 कोने होंगे। अब जब 8 कोने हो गए तो अंतः केंद्र पर एक बिंदु होता है, मतलब एक केंद्र होता है। ठीक, तो इसकी हम गणना करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्या देखना, यदि मैं इस पॉइंट को यदि यहां से इस पॉइंट तक मिला दूं, तो ये क्या हो जाएगा, एक हमारा त्रिभुज का आकार ले लेगा। कैसे देखते हैं, चलिए, कि यदि मैं इसको, ये पॉइंट है हमारा और इस पॉइंट तक मैंने ये मिला दिया। इसको मैंने नाम दे दिया A B C D E F G H के नाम दे दिया मैंने, मिला दिया। और इसको नाम दे दिया मैंने क्या, चलो ठीक है पहले, और मैं G से A को भी मिला देता हूं ये। अब हम क्या देखते हैं कि GAD ये क्या बन गया, हमारा एक त्रिभुज बन गया। क्या बन जाएगा? हमारा त्रिभुज बन जाएगा। तो A से D जो हमारा बेस होगा उसको मैंने A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको ले लिया मैंने C। ABC एक त्रिभुज नजर आ रहा। यदि इस पॉइंट को, इस बिंदु को आप कहीं से भी यदि ऐसे भी आओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक त्रिभुज मतलब ट्रायंगल ही आपको मिलेगा। इस पॉइंट से किसी भी कोने को मिलाने पर, ठीक, हमको क्या मिलेगा? एक त्रिभुज मिलेगा। तो मैंने क्या किया, G से A और G से D एक लाइन बना दी। तो हमको क्या दिख रहा है? ये त्रिभुज दिख रहा। एक त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, त्रिभुज मतलब पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे। तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा? त्रिभुज या ट्रायंगल ADG। अब ADG में हम क्या देखते हैं कि कर्ण क्या होगा? हाइपोटेन्यूस कर्ण, लंब और आधार, और ये लंब, मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा हमारा बेस। क्या हो जाएगा? बेस। तो इसको क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले GD का स्क्वायर इक्वल, क्या लिखेंगे? GD का स्क्वायर इक्वल AG का स्क्वायर, या AG का स्क्वायर, AG का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, अब GD हमारा क्या है? ये C है, तो C का स्क्वायर हो जाएगा। AG क्या है हमारा? सॉरी A और G, AG हमारा है B, तो हो जाएगा ये B स्क्वायर प्लस AD क्या है हमारा? तो A स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, अब मैं देखता हूं, यदि मैं यहां से AB की लंबाई देखता हूं, AB की लंबाई यदि A है और GB की लंबाई भी क्या होगी यहां पर हमारी A। ठीक, AB की लंबाई और GB की लंबाई मैंने बोल दिया A है। ठीक, तो सबसे पहले किस त्रिभुज में देखेंगे? ABG में। तो हमारा ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? ABG, हमारा ट्रायंगल ABG। अब ABG में हम देखते हैं कि कर्ण क्या होगा हमारा? कर्ण यहाँ पास ये हो जाएगा G से A। ठीक, AB क्या हो जाएगा? ये हमारा
आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा लंब। तो हम देखते हैं क्या लिखेंगे इसको, बी किससे डायरेक्ट में लिख देता हूं ऐसे, सॉरी, एजी का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर लंब, ये लंब या AB का स्क्वायर नहीं, GB का स्क्वायर लिख दो, GB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब AG क्या है हमारा B, तो इसका हो जाएगा B स्क्वायर इक्वल GB क्या है हमारा GB, ये भी A स्क्वायर, AB क्या है, ये भी A स्क्वायर। तो B की वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहाँ पास जी, ये हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी ये इक्वेशन हमने बोल दिया इसको सेकेंड, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो इस बी स्क्वायर की वैल्यू हम किसमें पुट कर देंगे, इस बी स्क्वायर में यहाँ पास कर देंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पास क्या लिखा है हमारा, तो पुटिंग वैल्यू बी स्क्वायर, ठीक, या इक्वेशन या समीकरण फर्स्ट में, ठीक, इक्वेशन समीकरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू का, बी स्क्वायर का मान रखेंगे, क्या रखेंगे, बी स्क्वायर का मान रखने। अब इक्वेशन हमारी फर्स्ट क्या है, सी स्क्वायर इक्वल क्या लिखा है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब सी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पास, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, सी स्क्वायर इक्वल 3a का स्क्वायर। अब यहाँ पास देखो कि c की वैल्यू, सी स्क्वायर करना क्या हमारा ये, तो r या e, तो यहाँ पास कितने और रेडियस त्रिज्या हो गई 4, तो कर्व में कितनी त्रिज्या हो गई, तो ये हो जाएगा हमारा 4r का स्क्वायर इक्वल 3a का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16r स्क्वायर इक्वल 3a का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यदि a को हम इस साइड ले आएंगे तो a इक्वल 16, तो 16/3r क्या हो जाएगा, 16/3 हमारा क्या हो जाएगा, 16/3r। जब 16/3r हो जाएगा हमारा, तो क्या करेंगे अब इस काम को, इस यूनिट सेल का हमको आयतन निकालना है। तो यदि हम मान लें ए, ये भी है ए और ए, ये तीनों क्या लंबाई और चौड़ाई इनकी, और इनकी जो कर्व है हमारा ये लंबाई आधार, सॉरी लंब, ठीक है, और ये आधार मान लो इसको या कर्व मान लो, ठीक, जो भी मानना हो आपको, ए और ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यह क्या लिख देंगे हम यहाँ पास, हाँ, इकाई कोशिका का आयतन, इकाई कोशिका का आयतन क्या होता है, इकाई कोशिका का आयतन a क्यूब हो जाएगा हमारा इक्वल, तो यानी कि a क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, ये a क्या निकला हमारा 16, तो √16/3r, और इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो आप इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, चलो देखते हैं आगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक। अब देखिए 16r क्यूब क्या लिखा हमारा, तो a क्यूब इक्वल, इसको हम क्या कर देंगे, √16/3, ठीक, ये फिर r क्यूब हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। अब a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, √16/3r क्यूब आ गई। अब क्या निकालना है हमको, सबसे पहले आयतन या इसमें परमाणुओं का योगदान कितना होता है, तो ये देखें, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो a इक्वल 16/3, तो √16/3, तो r क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा। a की वैल्यू मैंने निकाल लिया यहाँ पास। अब यहाँ पास गोले का आयतन देखेंगे सबसे पहले, तो क्या लिखेंगे यहाँ पास,
गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³ होता है। अब इसमें देखते हैं इस संख्या के अंदर घन इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। मैंने पहले भी बताया था आपको, परमाणुओं की संख्या इसमें 2 होती है। तो ओनली 2 एटम इन बीसीसी। ठीक, तो क्या लिखोगे, या 2 एटम इन बीसीसी, या लिखोगे केवल 2 परमाणु बीसीसी में केवल 2 परमाणुओं का योगदान होता है। तो इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 का, तो 2 × 4/3πr³। या हमारा क्या निकला है, गोले का आयतन, गोले कितना, गोले का आयतन क्या है हमारा, या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है हमारा। ठीक है, हमारा ये निकल आया। यूनिट सेल का वॉल्यूम हमारा ये निकल आया। क्या निकाला, यूनिट सेल का वॉल्यूम हमारा ये। ठीक, आप क्या करेंगे, हम इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे। इसको रख कर दूं, चलिए ये देखिए। अब यूनिट सेल मतलब पैकिंग एफिशिएंसी, ये संकुलन दक्षता क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी बोला जाता है जिसको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन इंटू 100 व यूनिट सेल का आयतन, या यूनिट सेल का आयतन, यह इकाई कोशिका भी लिख सकते हो और यूनिट सेल भी हिंदी से लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखना है इंग्लिश मीडियम वाले, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू 100 व यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखते हैं गोले का आयतन क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है यहाँ पास, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने क्या निकाला, ये 2, क्या लिखेंगे 2 × 4 × पाई × r³। ठीक, और आयतन हमारा यूनिट सेल का आयतन क्या है हमारा ये, तो हम इसको अपॉन में लिख देंगे, ये इंटू ये 100, क्या हो जाएगा 3 × 16/3, 3 × 16/3 और √16y क्या हो जाएगा 3 × r³। ठीक, r³ से r³ ये कैंसिल हमारा, 3 से ये 3 कैंसिल, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 40 से 16 और 2 × 1 = 2 और 2 × 2 यहाँ पास हो जाएगा हमारा 4। क्या बचा यहाँ पास ऊपर, पाई × 100 यहाँ पास क्या बचा 2 × √16/3 हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो पाई की वैल्यू 22/7 × 2, फिर √16/3 इंटू यहाँ पास हो जाएगा हमारा 100, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 11 = 22। तो बचा क्या हमारा 11 × 100 7 फिर √16/3 इक्वल √16/3। अब क्या करेंगे, चलिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1100y। इसकी वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.2, तो 7 × 2.3, सॉरी 2.3, तो क्या हो जाएगा इसका 68%। यदि ये वैल्यू √16, ये देखो मैं यहाँ पास बता देता हूँ, √16/3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो √16 की वैल्यू क्या होती है 4 और 3 की वैल्यू होती है 1.73। ठीक, और इस 4 के साथ 7 का मल्टीप्लाई भी करना है, ये 7 है हमारा, तो
तो इससे डिवाइड कर दो, 7 4 28, 7 चौके 28, फिर 28 में क्या करना 1.73 का डिवाइड कर देना, तो हमारा 60 1.3 का डिवाइड कर देना, जितना भी आता है 1000 मतलब 1100 में उसका डिवाइड कर देना यहाँ पास। ठीक, तो इस टाइप से हमको ये वैल्यू निकालनी है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये लेखा हमारा 68%। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, मैंने बहुत ही जीरो से बढ़ा दिया है, और इससे क्वेश्चन भी या आपको पूछा जाता है कि अंदर के अंदर घनीय का क्वेश्चन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो हमारा पैकिंग इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है 68% होती है। कितनी होती है 68%। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं पुनः, हमारी क्लास पर बने रहिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।